बौद्धों की विरासत खतरे में है, दान दीजिए। ये हमारा क्यूआर कोड है, इसमें पैसा डालिए। ये हमारा बैंक अकाउंट है, पैसा डालिए। और ये जो जितने भी लोग ये आंदोलन की बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे नकली आंदोलनकारी हैं। उनका आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। उनका बुद्ध गया के महाबोधि महाविहार के मुक्ति आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। उनका लेना देना है क्यूआर कोड से, उनका लेना देना है बैंक अकाउंट नंबर से कि हमारे बैंक अकाउंट में पैसा भेजिए और ये हमारा क्यूआर कोड है, फ़ोटो करके जल्दी पैसा डालिए, नहीं तो बौद्धों की विरासत चली जाएगी। जैसे इन्होंने ठेका ले लिया है क्या? उससे पहले आकाश लामा से पहले इनको मालूम नहीं था कि महाबोधि महाविहार एक है जिसको मुक्त कराना है, जिसको 1949 एक्ट को ख़त्म करना है। लेकिन जैसे ही लामा ने शुरू किया, जब देखा कि लामा पर बहुत पैसा आ रहा है, लाखों की तादाद में आ रहा है, तो तमाम संस्था के लोगों ने बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन की अलग अलग समितियां, अलग अलग सोसाइटी, अलग अलग आंदोलन समिति बनाकर 5, 6, 7, 8 को दिल्ली में भी करीब 400 लोग आए। अंबेडकर भवन पर भी 3 दिन तक कॉन्फ्रेंस हुई। अभी पटना में ढेर सारे भंते मिलके अलग आंदोलन कर रहे हैं। कुछ लोग आंदोलन के नाम पर धंधा महाराष्ट्र में कर रहे हैं, कुछ उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, कुछ बिहार में कर रहे हैं, कुछ छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, कुछ जो है झारखंड में कर रहे हैं, कुछ कर्नाटक में कर रहे हैं। अरे आंदोलन हुआ कि धंधा आंदोलन हो गया, आंदोलन हुआ कि क्यूआर कोड आंदोलन हो गया, आंदोलन हुआ कि बैंक अकाउंट आंदोलन हो गया। मैं देश के लोगों से कहना चाहूँगा कि जब तक ये सारे संगठन एक जगह नहीं हो जाएं, बुद्ध गया के महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए, तब तक किसी को चंदा न दें, क्यूआर कोड को भाड़ में जाने दें, बैंक अकाउंट में आग लगा दें, किसी को भी 2 रुपया दान नहीं दें, क्योंकि इस क्यूआर कोड ने ही सबसे ज़्यादा विघटन पैदा किया है। और तुम क्यूआर कोडों में पैसा डालते रहोगे तो धंधेबाज इस धंधे को बंद नहीं करेंगे। जो ईमानदार आदमी होगा, जिसको लगन होगी, वो बिना क्यूआर कोड के भी इस आंदोलन में शामिल होगा, इस आंदोलन को चलाएगा। जिसको राजनीतिक स्वार्थ नहीं होगा, वो किसी भी तरह का आंदोलन बौद्ध भिक्षुओं के पीछे रहकर, अराजनीतिक लोगों के पीछे रहकर आंदोलन का साथ देगा। कोई ढूंढ रहा है इसमें एमपी की सीट, कोई एमएलए की सीट, कोई जो है अपनी पार्टी का वोट बैंक बढ़ाने के लिए। अरे भाई, आंदोलन हो गया कि ये जो है वो मछली बाजार हो गया। ये आंदोलन को चिंगी चिंगी करके, कोई कहता है कि आकाश लामा खराब है, कोई कहता है कि आकाश लामा ने ये कर दिया। अरे भाई, उससे पहले तुम कहाँ थे? जब आकाश लामा से पहले तुमको आंदोलन शुरू करना चाहिए था। आकाश लामा की कोई ये जागीर नहीं है, हमारी कोई जागीर नहीं है, लेकिन आकाश लामा के आंदोलन शुरू करने के साथ ही तमाम लोगों ने, चंदाखोरों ने और क्यूआर कोड वालों ने इस आंदोलन को तहस नहस कर दिया। मैं देश के तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग इस महाबोधि महाविहार को मुक्त कराना चाहते हो
तो किसी भी क्यूआर कोड वाले को एक पैसा नहीं देना है। आप लोग इन लोगों से कहो कि चंदा तभी मिलेगा जब सारे संगठन एक होके एक मंच पर आप लोग महाबोधि महाविहार की मुक्ति को समर्थन दोगे। ये हर एक आदमी एक झंडा लिए फिर रहा है, हर एक आदमी एक संस्था लिए फिर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंसें बुलाई जा रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जा रहा है दान दीजिए। तमाम संगठन अपने अपने क्यूआर कोड डाल रहे हैं, अकाउंट नंबर डाल रहे हैं। मैं देश के लोगों से कहना चाहूँगा कि आंदोलन को सपोर्ट देना चाहिए, लेकिन जो अलग अलग आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए क्यूआर कोड डाल रहे हैं, चंदा मांग रहे हैं, उन लोगों को आप चंदा न दें। ये लड़ाई 135 वर्ष पुरानी है, लेकिन ऐसे कैसे मुक्त होगा? हर एक आदमी एक संस्था लेकर अपना अलग अलग ढपली बजाएंगे, अलग अलग आंदोलन चलाएंगे। ये सरकार की नज़रों में आएगा कि इन लोगों में कोई एकता नहीं है, इन लोगों में कोई यूनिटी नहीं है। हम लोग ऐसे ही चिल्लाते चिल्लाते और समाज चंदा देते देते उसकी कमर टूट जाएगी। इसलिए मेरा देश के उपासकों से, देश के लोगों से कहना है, चाहे तो कोई गाड़ी से आए, चाहे हवाई जहाज़ से आए, चाहे वो पैदल आए, किसी को भी अब जब तक ये एक नहीं हो जाते चंदा नहीं देना है। कोई आदमी चंदा की आड़ में राजनीति करना चाहता है, कोई आंदोलन की आड़ में अपना नाम चमकाना चाहता है, कोई आंदोलन की आड़ में अपनी पहचान बनाना चाहता है, कोई आंदोलन की आड़ में अपनी पार्टी को मजबूत बनाना चाहता है, कोई आंदोलन की आड़ में चंदा और धंधा करना चाहता है। जो लोग अपनी पार्टियों को मजबूत बनाना चाहते हैं वो मजबूत बनाएं, कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन इस पवित्र आंदोलन की आड़ में ऐसे लोगों को रखा जाए जो किसी पार्टी का पदाधिकारी नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं रखता है, और वो राजनीतिक लोग अपना सहयोग दे सकते हैं यदि उनको बौद्ध भिक्षुओं पर भरोसा है और वो चाहते हैं कि महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए। निस्वार्थ भाव से अपना सहयोग दें और इस आंदोलन में केवल अराजनैतिक लोग ही इसमें अपना वक्तव्य दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। बुद्ध गया का आंदोलन आकाश लामा के द्वारा 12 फरवरी को शुरू किया गया। 3 साल से लगातार उन्होंने देश में घूम घूम के प्रचार किया, और जैसे ही आकाश लामा ने इस आंदोलन को शुरू किया उसके बाद तमाम संगठनों की बाढ़ आ गई। आंदोलन बड़ी अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन आंदोलन में तरह तरह के कुछ स्वार्थी लोग, कुछ राजनीतिक लोग, कुछ अपनी पहचान बनाने वाले लोग, कुछ लोग क्यूआर कोड और बैंक अकाउंट नंबर में बैंकों में पैसा डालने की होड़ इतनी ज़बरदस्त हो गई कि हर व्यक्ति क्यूआर कोड डाल रहा है, बैंक अकाउंट दे रहा है,